आज हम करेंगे कुछ ऐसे पोज, ऐसे आसन जो आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और लचीला बनाते हैं। ये इस तरह के आसन करने से आपको कभी भी रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर छोटी-मोटी प्रॉब्लम रीढ़ की हड्डी में है, तो वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये आसन मजबूती प्रदान करते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी को। ये मर्जरी आसन है। इसमें इसी तरह से पोजीशन बनानी है, जितना गैप हमने दोनों पैरों में रखा है उतना ही गैप हमारे हाथों में होना चाहिए। यानी आपकी हिप और कंधों में के बराबर का गैप होना चाहिए। हिप के बराबर पैरों का गैप होना चाहिए और कंधों के बराबर हाथों का गैप होना चाहिए। और इसी पोजीशन में आके जब आप गर्दन को ऊपर की तरफ करेंगे और कमर आपकी एकदम स्ट्रेच होगी, तो उस टाइम आपको सांस भरते हुए करना है। और जब आप गर्दन को झुकाते हैं और रीढ़ की हड्डी को मोड़ते हैं थोड़ा सा, तो उस पोज को आप सांस को बाहर छोड़ते हुए करना है। और अब ये कर रही हूँ भुजंगासन और साथ में शशक आसन। ये शशक आसन है और ये भुजंगासन है। ये आसन एक साथ करने से आपकी रीढ़ को बहुत लचीलापन आता है और मजबूती मिलती है। तो ये आसन भी जरूर करें। ये ऐसे आसन हैं दोस्तों जिनको आप रोजाना कर सकते हो। सांस को भरते हुए भुजंगासन करना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए आपने शशक आसन में आ जाना है। इसको आप सर्पासन भी कह सकते हैं। तो आपको ये कम से कम 5 से 10 बार कर सकते हैं आप इसको। जितना आपके पास समय है तो उस समय को यूटिलाइज करिए। योग में बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो आपकी रीढ़ को मजबूत करते हैं। आपको अगर रीढ़ की हड्डी आपकी कमज़ोर है और उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारे आसन योग में हैं जिनकी मदद आप ले सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये सारे आसन आपको खाली पेट में करने हैं। सुबह-सुबह किए जाएं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आपको समय ना मिलता हो सुबह-सुबह, तो जब आपको समय मिलता है उस समय करें। लेकिन ध्यान ये रखें कि आपका पेट खाली हो या खाना खाए हुए आपको 4.5 से 5 घंटे हो चुके हों, तो तभी आप इन आसनों का अभ्यास करें। अब ये एक स्ट्रेचिंग पोज है। ये भी आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। आप ऐसे ही दोनों हाथों में जो गैप रखा है वो कंधे के बराबर रखा है और स्ट्रेच करना है। सांस भरते हुए स्ट्रेच करना है अपनी लेग को पूरा। जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए और सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे ले आना है। ऐसे कम से कम 5 से 6 बार करना है आपको और रिलैक्स हो जाना है। रिलैक्स करने के बाद आप करेंगे सुप्त भुजंगासन। अगर आपके हाथ बहुत थक गए हैं या आपको सर्वाइकल पेन भी है, तो ऐसी स्थिति में आप सुप्त भुजंगासन कर सकते हैं। इसमें आपके हाथों पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। आप आराम से कर सकते हैं। सांस भरते हुए आपको उठना है, सांस भरते हुए ऊपर उठ जाना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे झुक जाना है। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद आप काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आप 10 तक काउंटिंग करेंगे तो उतनी देर आप होल्ड कर लीजिए। और यह पूर्ण भुजंगासन। अब अगर आपको सर्वाइकल पेन नहीं है और अगर सर्वाइकल पेन भी है तो वो अगर फर्स्ट स्टेज में है, तो ऐसी स्थिति में आप पूर्ण भुजंगासन कर सकते हैं। सांस भरते हुए पूरा ऊपर उठ जाना है और पैरों को भी स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ को और होल्ड रखना है इस पोजीशन को और सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। तो इसको भी आप कर सकते हैं 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार। और ये
भुजंग आसन का एक दूसरा पोज है, हाथ के ऊपर हाथ रख के पूरा स्ट्रेच करते हुए ऊपर उठ जाना है सांस भरते हुए। गर्दन को ऊपर कर लेना है, एकदम छत की तरफ देखना है, पैरों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। यह आसन बहुत जरूरी है आपकी स्पाइन को मजबूत करने के लिए, लचीला बनाते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी को। ये एक शलभासन का एक पोज है, इसमें भी आप दोनों हाथों को पकड़ के स्ट्रेच करिए, हाथों को सीधा कर लीजिए पीछे। सांस भरते हुए आपने उठ जाना है दोनों तरफ से। आप ये मैंने देखिए पहले किया तो मैं पहले फ्रंट साइड से ही ऊपर उठ गई, तो ऐसे भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। पैरों को नीचे ही रखिए जमीन के साथ लगा के। और ये सेकंड पोज है जिसमें आप दोनों तरफ से ऊपर उठ सकते हैं सांस भरते हुए। ये काफी रिलैक्स करते हैं आपकी पीठ को। अब विपरीत नौकासन है, दोनों हाथों को आगे कर लीजिए और दोनों तरफ से सांस भरते हुए ऊपर उठ जाइए। दोस्तों ये आसन ऐसे हैं कि इनको आपको रोज करना चाहिए अपने लाइफस्टाइल में। जैसे आप कुछ ना कुछ तो योग करते ही होंगे, या फिर आप मेरा चैनल देख के आपने योग शुरू किया है, तो इन आसनों का अभ्यास आप रोज किया करो, तब आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। आपकी हर प्रॉब्लम दूर होगी, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो आपकी स्पाइन में, या आपको साइटिका पेन है, या आपको कमर दर्द है, तो ऐसी स्थिति में आप इन आसनों का अभ्यास रोज कर सकते हैं। और प्राणायाम भी करिए साथ में। प्राणायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम आपकी इंटरनल हेल्थ को सुधारता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आप जो भी खाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स आपको आपके खाने से मिलते हैं, उनको ठीक से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक एक सेल्स को हेल्दी बनाता है, स्वस्थ बनाता है। तो आपको कपालभाति प्राणायाम की प्रैक्टिस भी जरूर करनी है। कम से कम 10 से 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम करिए, और अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस भी इतनी ही करनी है आपको। कपालभाति प्राणायाम को भी आप खाली पेट करिए, और अनुलोम विलोम प्राणायाम को तो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इन दोनों प्राणायामों को आप एक साथ करिए। जब आप कपालभाति करते हैं तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी साथ में करिए, तो आपको पूरा फायदा मिलेगा इन प्राणायामों का। ध्यान के साथ करना है, भीतर आपके कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, और शांत मन से ही आपको योग प्राणायाम प्रतिदिन करना है। आप जो स्ट्रोक लगा रहे हैं उसमें भी 1 सेकंड का गैप होना चाहिए। जैसे सेकंड की काउंटिंग चलती है, वैसे ही आप कपालभाति का स्ट्रोक लगाइए। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी आपको लंबे लंबे सांसों के साथ करना है, लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ। लंबा सांस भरिए और लंबा गहरा सांस बाहर छोड़िए। इस तरह से करेंगे तो आपका मन स्वतः ही शांत हो जाएगा, और मन शांत होता है तो आधे रोग तो हमारे वैसे ही मिट जाते हैं। तो कोई भी आपको शरीर में प्रॉब्लम हो तो आप प्राणायाम तो जरूर ही करिए। आपको स्पाइन की दिक्कत है, आपको लेग पेन है, या आपको कंधों में दर्द है, आपको सर्वाइकल पेन है, कोई भी समस्या है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम आसनों के साथ में जरूर करिए। ध्यान के साथ करिए, पूरा फोकस रखिए अपने ब्रीदिंग के ऊपर, श्वासों के ऊपर, और करते जाना है लंबे लंबे श्वासों के साथ में, शांत चित्त होके। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपकी नसों की सेहत को सुधारता है, नसों को मजबूती प्रदान करता है। अगर आपकी स्पाइन में जो प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है। तो प्राणायाम का अभ्यास आसनों के साथ
जरूर से करिए। होप है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल